शायद से मेरे ख्याल से हालत तो साफ हो ही गया होगा। पट्टा फायर दे बोले छरा चुपचाप रहो। और माशाल्लाह चाय की दौर है और सलाम का मसला गालिबन जब भी मैं आया हूँ तो आप लोगों को पेश किया हूँ कि सलाम का मसला क्या है। फिर एक बार सलाम मसला समाप्त कर लें कि सलाम करना वाजिब है और जवाब देना, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। सुन्नत बाइसे सवाब है, तर्के वाजिब से इंसान गुनहगार होता है। इसलिए फिर मैं एक बार सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हमें और आपको बखूबी मालूम है कि आज का ये बज़्म आली जनाब चचा मोहम्मद जमशेद साहब ने अपनी बच्ची की होने वाली शादी से मुताल्लिक इस बज़्म का इनाक़ाद किया। सबसे पहले रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला होने वाली शादी को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुँचा, हर किस्म की आफ़ाते अर्दी व समावी से मामूनो महफूज फरमा। क्या ना कर चले। साथ ही हम सब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक में हाजिर आए। परवरदिगारा हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हम सब की जायज़ और नेक मकसदों को पूरा फरमा। आमीन आमीन बिजाही सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात, बेशतर शोराए इस्लाम आए अपने खुशगुलो आवाज़ से हमें और आपको महजूज कर रहे थे। अभी दो अजीम हस्ती जिनकी तकरीर को हमें और आपको समाअत करनी है, उनमें फ़क़ीह असर काज़ी नेपाल हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली व नूरानी की पुरमग़्ज़ खिताबत होगी, जिसे हमें और आपको समाअत करनी है। बादहू मुक़र्रिर शोलाबार हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब बरकाती, उनकी भी खिताबत हमें समाअत करनी है। लेकिन मसला ये है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं और ये बच्चे जो सामने थे वो धीरे धीरे कुर्सी खाली कर चुके हैं। और जो पीछे हैं वो कुछ हमारे अहबाब अपने गुफ्तगू में महव है। हजरात,
या तो हमारी तकरीर सुने या अपनी तकरीर सुनाए, दो ही सूरत होगी। इसलिए कि मजलिस में हम बैठे हैं, यहाँ का बैठना भी सवाब, यहाँ पर सुभान अल्लाह कहना भी सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी सवाब। यहाँ का हर हर लम्हा कीमती है। आप अपने घरों में बैठते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। राहों में चलते हैं, कोई कीमत नहीं। खेतों में जाते हैं, कोई कीमत नहीं। चौक पर जाते हैं, कोई कीमत नहीं। चाहे होटलों में होते हैं, कोई कीमत नहीं। मगर मुस्तफा की जिक्र में आप बैठे हुए हैं, इसकी तो इतनी बड़ी कीमत है कि अगर खुदा पसंद कर ले तो आपकी दुनिया भी संवर जाए, आकर यहाँ भी ताबनाक हो जाए और वहाँ भी ताबनाक हो जाए। इसलिए कि महबूब को मुहिब की कोई अदा पसंद आती है। मौलाना अकबर साहब लैला को मजनू को लैला की कोई अदा पसंद आई। लोग बयान करते हैं कि लैला वो काली कलौटी थी, मगर एक मजनू उस लैला पर वारफ्ता था, और उस वारफ्तगी में इतना वारफ्ता था वो कि वो अपने जिस्म का गोश्त भी काट कर उसे अपनी लैला को उसने दिया था। सुना होगा आप लोगों ने हिस्ट्री, या मुअर्रिख ने बयान किया या किसी मुकर्रिर ने बयान किया होगा तो सुना होगा। और दुनिया की लिटरेचर भी अपने लिटरेचरों में, अपने लेटरों में, अपने इतिहासों में, अपनी तारीखों में इस कहानियों को लिखा है। तो उसे कोई अदा पसंद आई थी। खुदा की कसम, मेरा खुदा तो वो इतना बड़ा मेहरबान हमारे और आपके लिए है कि उसे अगर कोई हमारी अदा पसंद आ जाए तो जिंदगी की सारी गुनाह हमारा माफ किया जा सकता है, सारी खताएं बख्शी जा सकती है, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या वो गुनाह कबीरा। तकरीर शुरू नहीं किया हो, बात ज़हन में आ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया कि मूसा आज मुझे बंदों का गोश्त चाहिए। क्या कहा? सुनने के मूड में है ना, तो सड़क पे आ जाइए। यहाँ पे अब बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ। शमसुल साहब थोड़ा बढ़ के आइए, यहाँ आ जाइए आगे की कुर्सी में। ये बच्चे बड़े जो है चेमी गोइया कर रहे हैं, जो दखल अंदाजी कर रहे हैं। हमारे देखिए उधर नेताजी चाहे वो भी शबनम में है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आगे आ जाए। पैसा नहीं देना पड़ेगा, आगे आ जाइए। शबनम में नहीं बल्कि शामियाने में आइए। ये बच्चों को पीछे कीजिए, ये बच्चे वक्त के मुजाहिद बनेंगे बाद में। इसलिए कि पुरमों की खिताबत हमें अभी समाप्त करनी है। हम तो आपका मिजाज बनाने आए हैं, हमें आज तकलीफ नहीं करनी, हम तो बराबर करते हैं आपके। मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर मूसा, मुझे अपने बंदों का गोश्त चाहिए। क्या कहा? बंदों का गोश्त। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पे आसमानी दुनिया से एक छुरी और तश्त आ गया। कहा जाओ बंदा से गोश्त मांग कर लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम लिए और अपनी उम्मत के पास गए। अल्लाह ने गोश्त मांगा, अल्लाह ने गोश्त मांगा, अल्लाह ने गोश्त मांगा, अल्लाह ने गोश्त मांगा। कौन देगा? बोलिए देगा? है हमारी मजलिस में कोई? यहाँ के इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान है, इधर मौलाना जामे मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल रहीम साहब हैं, शायर इस्लाम अंबर साहब तशरीफ लाए हैं। अगर ये छुरी और तश्त लेके पहुंच जाए कि कोई गोश्त दे दीजिए अपने जिस्म से, देंगे कोई? ये देखिए एक जवान तैयार हो गए। वाह, कम से कम एक तैयार तो हुए। बाद में जो होगा वो तैयार तो हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने कौम के पास गए, अल्लाह ने गोश्त मांगा। जैसे ही सुनता था सड़क जाता था, तो रसीद लेके हम पहुंचते हैं तो लोग दाएं बाएं हो जाते हैं, होता है कि नहीं? अब गोश्त देना तो बड़ी बात है। अगर अब ये ठेली निकाले तो दाएं बाएं लोग हो जाएंगे कि मौलाना तकरीर करने आया कि ठेली में लिखने आया। नहीं, चंदा लेने का लिया है। अजब बात है, पूरे कौम में घूम के आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह कोई नहीं देता, कोई नहीं, कोई भी नहीं। कहा अच्छा ठीक, फला पहाड़ पर चले जाओ, मेरा बंदा मुझे याद कर रहा होगा। उस बंदे के पास जाना और उसे कहना कि मेरा सलाम, और कहना कि खुदा ने आपसे गोश्त मांगा। ये बात किस पर आई थी? ये बात इस पर आई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने
कहते हैं निपुत्र, जिसको औलाद नहीं होता है। एक औरत थी जिसके पास कोई बच्चा नहीं था। अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के पास जाते थे और कहते थे, बताओ तुम्हारी फरियाद क्या है, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या है। बनारसी साहब तशरीफ रखिए। उनकी फरियाद को तूर पहाड़ पे जाके मूसा अलैहिस्सलाम सुनाते थे। तो वो औरत जिसको औलाद नहीं होता था, तो वो औरत भी मूसा अलैहिस्सलाम से कही कि जाइए, आप अल्लाह के नबी हैं, रोजाना बात करते हैं अल्लाह से, कम से कम हम गरीब के लिए कहिए कि अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे गए और उन्होंने कहा, फलां की बेटी फलां, फलां की बीवी फलां, उसका ये पैगाम है। रब ने फरमाया, जाओ कह देना उसके मुकद्दर में औलाद नहीं। तो मुकद्दर में नहीं तो बात खत्म हो गई ना, खत्म हो गई कि नहीं। कुछ जमाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो औरत जब देखी तो दूर ही से इंतजार करने लगी। जैसे करीब पहुंची तो करीब हुए रास्ते में तो फौरन गई और सलाम किया। और 7 बच्चे उसके थे, 7 बच्चे बढ़ गए माँ के साथ। सबने घेर लिया, सबने घेर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। कहा ये कौन? कहा हुजूर, आपने कहा था मुकद्दर में औलाद नहीं है, और ये सब देखिए किसके। हैरत होगी कि नहीं? बोलिए, बड़ी हैरत की बात है ना। एक नबी खुदा के यहाँ पैगाम पहुंचाए और खुदा कहे मुकद्दर में नहीं, और फिर उसको ये 7 किधर से आया, कहां से आ गया। हमारे वो भाई भी अपने जहन को साफ कर लें जो ये कहते हैं कि सिर्फ खुदा ही को पावर है और किसी को नहीं। हम कहते हैं खुदा जिसे दे दे वो भी पावरफुल होता है। आपको दे दे, आप पावर वाले, उनको दे दे वो पावर वाले, हो जाएंगे कि नहीं। ये उसकी तो मर्जी की बात है ना। शर्त है कि हम उसमें मिट जाएं। मौलाना अकबर का दोस्त हम दिल से हो जाए तो वो मेरा दोस्त नहीं होंगे, होंगे कि नहीं। ये तो दुनिया का रस्म है, दुनिया का रिवाज है, दुनिया का माहौल है। और खुदा कहता है तुम मेरा तो मैं तेरा, और जो खुदा का तो वो पावर वाला होगा कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो कहा कि मौला, तूने कहा मुकद्दर में नहीं, और 1 2 3 4 5 6 7 औलाद तूने उसे दिया। तो कहा नहीं, मैंने नहीं, किसी और ने, उसने कहा, उसने। तो उसी उसको समझा रहे, खुदा समझाता है अपने नबी को। बात पे बात आई थी तो हम ये बात चल पड़ी है। अभी माहौल के खिलाफ जा रहा हूं मैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस बंदे के पास गए, जहाँ का पता, जहाँ का एड्रेस अल्लाह चार दिन ही रे, जब आप गए, 4 दिन नहीं, दुबला इंसान, पतला दुबला इंसान, अल्लाह अल्लाह की रट लगा रखा है पहाड़ पर। सलाम किया, अल्लाह के नबी ने रब का सलाम पेश किया और कहा, अल्लाह ताला ने अपने जिस्म, आपके जिस्म का गोश्त मांगा। कहते हैं कहाँ का मांगा, किस जगह का मांगा। कहा बस ये सब पता नहीं, अल्लाह ने बदन जिस्म का, इंसानी जिस्म का आपके पास भेजा, आपके जिस्म का गोश्त मांगा। बंदे खुदा अपने रान से, जान से, हाथ से, बाजू से गोश्त के टुकड़े निकाल के सजा दिया और कहा, ठग दिया। कहा जाइए मेरे रब की बारगाह में पेश कर दीजिए और कहिए कि बंदा ने जो ये नजराना पेश किया इसे रब कबूल फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम जो लेकर आए, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा वो सवाल जो तुम्हारा था कि वो औरत जो लावलद थी, जिसे कोई औलाद नहीं, तुमने जिस जमाने में पूछा, यकीनन उसके मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, लेकिन सुनो मेरे मूसा, हमने उसे नहीं दिया है। यही मेरा बंदा राहों में गुजर रहा था, कहता था जो 1 देगा उसे 1 बेटा, 2 रोटी दे 2 बेटा, 3 रोटी दे 3 बेटा, 4 रोटी दे 4 बेटा, 5 रोटी दे 5 बेटा, 6 रोटी दे 6 बेटा, 7 रोटी दे 7 बेटा। जो 7 तक के गिनाता चला गया, वो बंदी उसे रोक लिया, फौरन जल्दी से रोटी बनाई, 7 रोटी उसे दे दिया। मेरा बंदा उसे कह दिया तुमने 7 दिया, तुम्हें 7 बेटा। मैंने नहीं दी, मैंने उस बंदे ने अपने मुकद्दर की औलाद उस बंदी को अता कर दिया। तो खुदा जिसे चाह ले बंदा ताजदार हो जाता है, होता है कि नहीं। तो वो इतना मोहब्बत करने वाला, कहा भला बता
बंदों से का गोश्त मांगा, कोई भी दे सकता था, नबी थे, तुम भी दे सकते थे, मगर नहीं दिया। मगर मेरे उस बंदे को देखो, उसने दिया है ना, तो जो मुझे इतना चाहे मैं उसे कितना चाहूं। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात, ये अदा की बात है, इसलिए तवज्जो के साथ मामूल पर मैं पलट के आ रहा हूँ। एक बार दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए लड़का मन कर, चलो उधर टिपली यार, अब में आरईसी लिखल हो। कहाँ देखा है? नहीं दिखाई पता नहीं। होना चाहिए, इश्क है तो रिकॉर्डिंग होए लगले कि सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला, दरबार लागेला। जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। वो दरबार हम नमाज पढ़ रहे हैं तो किसके लिए? जन्नत के लिए। रोजा रखे तो जन्नत के लिए, हज करे तो जन्नत के लिए, ज़कात दे तो जन्नत के लिए, खैरात करे तो अब आप बोलिए। रुपये लुटा रहे हैं, शायर के दे रहे हैं, ये जन्नत के लिए, ये अक़दाम उड़ रहे हैं तो जन्नत के लिए, महफिल रही है जन्नत के लिए। मगर आओ मुस्तफा का दरबार देखो, पैगंबर आज़म का वो आलिशान का दरबार देखो, कि जो उस दरबार में जाए आका इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत कर ली अंदर अरे पागल जूम का ले छिए, दूर से नहीं हुई और सब में ले पड़ मालूम है। मुकम्मल हज के अहकाम रखिए, जन्नत की ज़मानत न मिली, मुस्तफा के रोज़े की ज़ियारत कर ली, जन्नत की ज़मानत मिल गई, जन्नत की फजीलत मिल गई, जन्नत का पैमाना मिल गया, मुस्तफा के मकाम पर पहुंच गए, रियासत जन्नत आ गया, आका के दरबार में पहुंच गए, हम जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह, ये वो मकाम है। इसलिए शायर ने कहा कि सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। देखिए हम कौन सिस्टम से कहने ना हमारा बाका था नहीं चलते, यानी तैयबा नगर में जन्नत की बाजार लागेला, बाजार लागेला। और ये शेर हज़रत उम्मे सलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, पसीने मुबारक को जमा करती हैं, आका की आंखें खुली, आका ने इरशाद फरमाया, सलमा, ए उम्मे सलमा, ये पसीना क्यों जमा कर रही हो? हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके पसीने मुबारक को इसलिए जमा करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी के मौके से जो अतर देंगे, उस अतर की शीशी में आपके पसीने को मिलाएंगे। अतर की शीशी में सलमान ने कहा, हम अपनी बेटी की अतर की शीशी में मिलाएंगे। बताती है और लिखते हैं, आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पसीने मुबारक को हज़रत उम्मे सलमा ने जो जमा किया और जमा करके शादी के मौके से एक बात कमान हो तो वो तो ही नहीं बढ़िया अभी नबी का पसीना हुआ था, उम्मे सलमा की बेटी ने लगाया, वो सिर्फ कहती थी, कुछ मुझसे मुअत्तर न हुई, तारीफ में आया नस्लन बाबा नस्ल, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होता गया, उस बच्चे वो बच्चा भी नबी के पसीने से खुशबूदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नस्ल नहीं, नस्ल बाबा नस्ल, 7 नस्ल तक नबी के पसीने की खुशबू आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, ये आम इंसान नबी की तरह हो सकता है? और जो ऐसा ख्याल रखे वो हमारा हो सकता है? गौर कीजिएगा, जो ऐसा ख्याल रखे, ऐसा गुमान रखे, ऐसी सोच रखे, ऐसी फिक्र रखे कि नबी हमारी तरह। अच्छा एक बात बताइए, नबी तो बात वो तो आली मकाम है, ऊंचा मकाम है। मैं कहता हूँ अगर टोपी आप पहन लीजिए रमजानी साहब, कुर्सी पे आके हो गया। अच्छा ये शेरवानी लगा लेंगे हो जाएगी, क्यों? मैं भी तो शेरवानी लगाया हूँ, ये टोपी लगाया हूँ,
रुमाल रख लीजिए। होगा? तो जब रुमाल रख ले, शेरवानी लगा ले, टोपी पहनने से मुकर्रर नहीं हो सकते, तो भला बताइए एक आम इंसान जो उनकी जूतियों के साथ से भी नहीं मिल सकता, वो इंसान नबी के बराबर कैसे हो सकता? आम इंसान एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, एक उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकता? भला बताओ, जो नबी का गद्दार होगा वो क्या ये नबी के चहेतों का वफादार होगा? होगा? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हमको बचने की जरूरत है ना? जी दिल में ऐसा ठान लीजिए कि जो नबी का वफादार नहीं वो हमारा नहीं, और जो हमारा नहीं जी बीच मारो बहुत जाना। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। शैतान भी अपने नरजे में लेने के लिए इंसानों को एक से एक चोगा, एक से एक जुब्बा, एक से एक शाखा, एक से एक कबड़ी बांध करके आया। एक मौके से एक सहाबी को सुला दिया, वो बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, एक फजर की नमाज कदा हो गई तो अल्लाह की बारगाह में इतना रोए कि रब को उनका रोना इतना पसंद आया कि 70 फजर की नमाज की फर्ज का सबब है। रोना इतना पसंद आया। दूसरे दिन आया, सुबह सादत नमदार भी नहीं हुआ, अभी सुबह का दिन ही है, मंदिर खटखटाता, तेज कम लेगा, जाहिर में हमसे वो मीठी मीठी बातें करेगा, जाहिर में हमारे पास आया हमारी तरह नमाज पढ़ेगा, हमारी मजलिसों में आया वो या नबी सलाम अलैक भी कहेगा, मगर उसे पूछ लीजिए कि या नबी सलाम अलैक पढ़ोगे? कहता है नहीं, ये सब शिर्क बिदअत है। या रसूल अल्लाह कहोगे? कहा शिर्क बिदअत है। कहा क्यों भाई? इसलिए कि वो कहता है नबी मुर्दा है। मगर मैं उस जालिम से पूछिए कि जब तुम अपने बाप को कब्र में रख के चले आते हो तो क्या नबी हदीस नहीं सुनी है? आका ने इरशाद फरमाया, जब एक इंसान जब इंसान को दफना कर चल देता है तो मुर्दा उसके जूतों की मार की आवाज सुनता है। आम इंसान की बात है, आम मुर्दे की बात है, कब्र में डाल के तो चल देता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जाने वाले, दफनाने वाले जब वो चलते हैं तो उसके जूते की नाल की आवाज वो मुर्दे सुनते हैं। आम इंसान को खुदा ने ये पावर दी, तो खास के पावर का आलम क्या होगा? और खासों की तो बात छोड़ो, वो मुस्तफा जिनके सदके ज़मीं बनी, वो रसूल जिनके सदके आसमां बना, वो पैगंबर जिनके सदके हम और आप बने, उस पैगंबर का आलम क्या होगा? जिनके सदके नबी को नबूवत मिली, जिनके सदके रसूल को रिसालत मिली, जिनके सदके वली को विलायत मिली, जिनके सदके गौस को गौसियत मिली, जिनके सदके कुतुब को कुतुबियत मिली, उस रसूल का आलम क्या होगा? खुदा की कसम, सुन्नी बरेलवी का अकीदा तो ये है कि सगारा के सरजमी पर अगर नबी की मोहब्बत करने वाला या नबी सलाम अलैह कहता है तो मुस्तफा मदीने में समाज फरमा रहे हैं, अपने रोज़े अनवर में समाप्त कर रहे हैं, पैगंबर आज़म अपने रोज़े में सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब, नारे तकबीर। वाह अल्लाह, देखिए हमारे दूसरे खतीब भी आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह, तो ये शेर देकर तकरीर की थोड़ी सी कड़ी रहेगी मेरी इंशाअल्लाह, शेर तो नहीं कि सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला, दरबार लागेला, कि सबसे सुंदर जन्नत उसका ठिकाना होता है जो आका का दीवाना होगा। शायर कहता है, और यकीनन यही बात है, इसलिए कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। प्यारे महबूब कहिए, अगर तू अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है तो पहले रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर ले, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा तो रब इरशाद फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। और जब अल्लाह दोस्त बना लेगा तो वो जन्नती होगा कि नहीं? अल्लाह का जो दोस्त होगा वो जन्नती होगा। हरी दोस्ती होगी नहीं? चाय की दोस्ती, पान की दोस्ती, नाश्ते की दोस्ती नहीं, दोस्ती होती है। लेकिन ये रब इरशाद फरमाता है कि हम तो तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे, तो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम,
ऐसा दोस्त बनाएंगे कि तुम्हारा सगीरा होगा उसे भी माफ करेंगे और कबीरा होगा उसे भी माफ करेंगे। चाहे वो गुनाह सगायर हो या कबायर हो, हम तेरे तुझे गुनाहों से पाक करेंगे, फिर अपना दोस्त बनाएंगे। अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबानी फरमाए। तो जो भैले आका का दीवाना वो कर जन्नत बाठ जाना, अरे वो तो दुनिया के हर गम से बेड़ा पार लागेला, बेड़ा पार लागेला। वो तो दुनिया के हर गम से बेड़ा पार लागेला, बेड़ा पार लागेला। इरशाद रब्बानी आयत कुरान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक मोमिनों पर ihसान फरमाया कि उन्हीं में से उनमें एक रसूल ऐसा रसूल नहीं आते तो ये शादी नहीं मिलती। ऐसा रस्म शादी अता फरमाया। वो उम्र कौन सी थी? उम्र 25 साल की है। कौन सी उम्र है? 25 साल की। और शादी का रस्म अदा कर रहे हैं। वो किसके साथ अदा कर रहे हैं? जमाना कहती है ये खराब है, दुनिया वाले कहते हैं खराब है, जमाने के लोग कह रहे हैं खराब है, अपने भी कह रहे हैं खराब है, बेगाने भी कहते हैं खराब है, रिश्तेदार भी कहते हैं खराब है। इसलिए कि वो 40 साल की उम्र पहुंच चुकी है, मसूमात हो गई है, विधवा हो गई है। जमाने का दस्तूर था कि जिसका शौहर मर जाता उसे विधवा कहा जाता, शराब कहा जा रहा था, बदतर कहा जा रहा था, अभागा कहा जा रहा था, उसे शराब कहा जाता था। 25 साल जिंदगी में मुस्तफा ने 40 साल अभागा के साथ निकाह करवाकर सुहागन बनाया। उस खानदान का पता न चलता। मुस्तफा ने निकाह होने सुन्नती, सुन्नती का पैगाम देकर ये बता दिया जमाने वाले आओ इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो। इस्लाम ने ऐसा रास्ता दिया जिससे नस्ल का पता लगेगा, खानदान का पता लगेगा, बाप का पता लगेगा, दादा का पता लगेगा, रिश्तेदार का पता लगेगा। ये बच्चा ये निकाह है तो मुस्तफा की सुन्नत है, पैगंबर की सुन्नत है, रसूल गिरामी बाबकार की सुन्नत। अल्लाह की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है जा लो कलम। और मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आजाद होने की। गुफ्तगू तो और करनी थी मगर वक्त नहीं, वक्त की तंगी है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आजाद।